written by Al Bassett. We will continue as the same story of the haunted places first. So let's continue. Now, teacher, what is the name? Miss Mason, and all other students, they were watching as the dresses they have pasted in the walls. अब होता क्या है, जो मिस मैसन क्लास में थी और जितने भी स्टूडेंट्स थे वो वॉल पे जितने भी पिक्चर्स थे, जो 100 ड्रेसेस थे, इन सब का जो ड्राइंग्स था जो पेस्ट हुआ था उन सबको वॉच कर रहे थे. Suddenly, as the principal of his side have come one letters, and suddenly that was given by Miss Mason's side. अब होता क्या है कि तभी अचानक से क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफिस से एक लेटर्स आता है मिस मैसन के लिए. जैसे मिस मैसन को लेटर्स देता है, सो he told to his students, now dear students, go and sit on your places. वो तुरंत बोलते कि आप अपने प्लेस पे जाके बैठ जाओ. Just he was washed, so she surprised because that letter was Wenda's father's letter. अब वो बताने लगती है कि ये लेटर्स कहाँ से आया. वेंडा के फादर्स ने वेंडा का लेटर्स आया. तो पूरा क्लास क्या होता है, ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाता है. नाउ बिकॉज शी वाज एवरीवन वर वेरी एक्साइटेड, सब कुछ बहुत एक्साइटेड थे एटलीस्ट, क्योंकि वेंडा कुछ दिनों से तो आ ही नहीं थी. एंड शी वाज द विनर ऑफ दैट कॉम्पिटिशंस. अब होता ये भी है कि वो कॉम्पिटिशंस का विनर भी थी, बट वो बहुत दिनों से आ नहीं रही थी, तो सब सरप्राइज थी. First, she take her spectacles, it means spectacles, and she was the clean her handkerchief. होता क्या है, जैसे पहले वियर करने से पहले वो अपने स्पेक्टिकल्स को अपने हैंडकरचीफ से साफ करती है, उसके बाद अपनी आई के टीयर्स से साफ करती है. फाइनली जस्ट सी वियर एंड सी वांट टू रीड दैट लेटर. अब जैसे वो लेटर्स को रीड करना चाहती है तो क्या पाती है, देयर हैव राइट द लेटर्स अबाउट द वेंडा. And write that, dear teacher, Vanda and my son, my daughter. ये लेटेस्ट लिखा कौन है, वेंडस के फादर ने. तो वो लिखते हैं, dear teacher, my daughter Vanda Petrionsky and my son Jack, they will be not come school further. Finally, it means they want to change that place and they will be transferred as the big city. अब बताने लगते हैं कि वेंडा और उनका जो सन था जैक, वो दोनों अब स्कूल नहीं आएंगे क्योंकि उनको क्या, दे आर नॉट कॉल्ड एज द पोलैक. एक पोलैक क्या था, जो डिस्क्रिमिनेशन था, ना ही उसको कोई किसी भी बातों से चिढ़ाएंगे नहीं, ना ही कोई उसको फनी नेम्स देंगे. और वो बताने लगते हैं क्योंकि वो अब क्या होने जा रहा है, वो एक बड़े से सिटी में ट्रांसफ़र हो रहा है उनका. तो बताने लगता है कि नाउ यू ट्रूली जैन पेट्रोल्सकी. वो अब उनके फादर्स लिखते हैं कि ना तो अब उनको कोई क्या नहीं कहेगा, पोलैक करके बुलाएगा, ना ही कोई उसको किसी फनी नेम्स दिया जाएगा. इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपने लेटर्स में लिखते हैं. तो पूरे क्लास बहुत जगह डीप साइलेंस हो जाता है, ऐसा साइलेंस जो इससे पहले कभी हुआ ना हो. क्योंकि जब ये वर्ड सुनते हैं कि अब वेंडा क्या होने वाली है, शी विल बी नॉट कम स्कूल. So everyone was surprised, and now her teacher Miss Mason was the complete, just as she was put her spectacles, and now another time she was clean, and that time she told her, she is surprised to read that. उसको पढ़ के बहुत सरप्राइज हो जाती है, क्या हुआ क्या, अचानक से उनके फादर्स ने ऐसा क्या लेटर क्यों लिखा. वो क्लास में कहने लगती है, आई बिलीव माई स्टूडेंट्स विल बी नॉट told as a funny name in anyone. वो अपनी क्लास के बारे में कहती कि मुझे बिलीव है मेरे स्टूडेंट्स पे कि कोई किसी भी स्टूडेंट्स को ऐसे फनी नेम्स से नहीं बुलाते होंगे. एटलीस्ट उनको लगता है कि वेंडस के फादर्स डेफिनेटली कुछ ज़्यादा थॉट्स कर रहे हैं, जिस कारण से उनको ऐसा लगता है. लेकिन जो रियलिटी था वो उनकी टीचर मिस मैसन तो जानती नहीं थी. फाइनली अब जो वेंडा कि जाने का जो न्यूज़ होता है वो किसको, मैडी के माइंड में बढ़ जाता है. मैडी वॉज थिंकिंग एवरी टाइम अबाउट द वेंडा.
अब वेंडा के बारे में क्या होता है, मैडी थॉट्स करती ही रहती है, इतना ज़्यादा थॉट्स करती रहती है, जब वो घर में जाती है तो प्रॉपरली स्लीप भी नहीं कर पाती, एनी टाइम्स वो सोचती रहती है। नेक्स्ट डे क्या होता है, इट इज़ द फर्स्ट पीरियड ऑफ स्टडी पीरियड। जैसे वो अगले दिन स्टडी पीरियड होता है तो उस पीरियड में वो उनके बैग्स में क्या होता है, जो पैगी बैठी रहती है, बट सी वॉज जस्ट फेल डाउन हिज हर हेड, अपने हेड्स को झुकाए हुए बैठते, मानो कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो। एटलीस्ट वो भी क्या कर रहे थे, इन चीज़ों को नोटिस कर रहे थे अबाउट वेंडा, वेंडा के लिए कि इतनी ज़्यादा वो सीरियस थी। फाइनली अब मैडी के लिए क्या था, पूरे माइंड्स में, पूरे हार्ट्स में वो सिर्फ और सिर्फ वेंडा के बारे में ही हर बातों को, थॉट्स को क्या करने लगी थी, कलेक्ट करके रख चुकी थी। अब सोचने लगी थी कि कैसे कैसे वो अपने आप को इस जो रिग्रेट है उसको सॉल्व करे। फाइनली वो चाहती थी कि लास्ट टाइम वो थॉट करती कि मे बी वेंडा अभी तो यहाँ से गई ही ना हो, तो शायद हमारे पास एक ऑप्शन है मेरे पास कि मैं उससे जाकर मिल के सॉरी बोल सकूँ। एटलीस्ट मुझे लगता है कि वो नहीं गए होंगे, तो सोचने लगती है कि बेटर होगा कि मैं बॉगिन जाकर, जो उनका प्लेस था जहाँ से वो हिल के पास रहते थे, उस पर जाकर उनसे मिल लूँ। तभी वो पैगी को देखने लगती है, तो क्या थी, वो बहुत सीरियस थी। अब सोचने लगती है कि पैगी बहुत गलत करती थी उनके साथ, एटलीस्ट उनको बार बार एक ही क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था कि हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, ये क्या था, बार बार वही ड्रेसेस के लिए वो हमेशा क्वेश्चंस करती थी, जिस कारण से अप्रॉक्स ये सब चीज़ ऐसा हो गया। ये थॉट किसका होता है, मैगी का। मैडी ये सब चीज़ थॉट करने लगती है। अब फाइनली होता ये है कि वो चाहती थी, क्योंकि अपने आप को गिल्ट फील करने लगती है कि यार ये सब चीज़ मेरे कारण हुआ, बिकॉज आई वॉज हेल्प विद पैगी, क्योंकि वो उसकी हेल्प विद पैगी, वो उसकी भी मदद कर रही थी ना, उसकी उनकी फ्रेंड पैगी की, जिस कारण से वो उनको टीज करते थे। अब टीज करने के कारण होता ये है कि अब वो स्कूल आना कम्प्लीटली स्टॉप कर दी। ये सब चीज थॉट्स के कारण पैगी अपने आप को गिल्ट फील, मैडी अपने आप को गिल्ट फील करने लगती है। वो सोच ही लेती है कि एनी हाउ मुझे कहाँ जाना है, वेंडा के घर जाकर उनसे सॉरी कहना है और उनसे बात करना है। तभी ये सब चीज़ सोचने के बाद वेंडा के माइंड में भी वही बात चल रहा था कि कैसे करके भी मुझे क्या करना चाहिए, वेंडा से मिलना चाहिए। फाइनली पैगी अपने से क्या करने लगती है, वेंडा को कहती है कि वेंडा हम क्या करेंगे, आज ही कहाँ जाएंगे। वेंडा पैगी मैडी से कहती है कि मैडी हम वेंडा के घर आज ही जाएंगे। अब जैसे आफ्टरनून होता है, इट इज अप्रॉक्स 2 o'clock, इट मीन्स आफ्टर लीव दे हैव स्टार्ट टू रनिंग, दे हैव रीच टू द बॉगिंग साइड। जैसे वो क्या करते हैं, लीव्स होता है, वो तुरंत दौड़ते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, बॉगिंग्स, बिकॉज दे वॉन्ट टू मीट विद द वेंडा। फाइनली वो वेंडा से मीट करना चाहते थे। जैसे वो रीच करते हैं, देखते हैं कि nobody was there when they were surprised just because they were running and they have reached to the hillside। दौड़ते दौड़ते वो उस हिल पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि जैसे आप देखते हैं कि वो तो जो हाउस था वेंडा का, just like as the वेंडा dress, here have a compare with the house with her blue dress। जैसे उसका ब्लू ड्रेस था, मतलब ब्लू ड्रेस क्या था, इट्स लुकिंग क्लीन बट नॉट अ वेल आयरन। वैसे ही उनका घर भी वैसा ही था, दिखने से जैसे उनका ड्रेस दिखता था वैसे यहाँ पे कंपेयर करके बताया गया है। तो सबसे पहले होता क्या है कि जो मैडी होती है वो फ्रंट डोर से दिखती है, तो फ्रंट डोर से जब नॉक करती है, नोबडी वाज देयर, तो यार वहाँ पे तो कोई था नहीं, तो ऑब्वियसली बात है ना, कोई डोर कैसे ओपन करेगा, तो कोई डोर ओपन नहीं करता। तो पैगी क्या करती है, बैक डोर से जाती है, वहाँ पे वो नॉक करती है, लेकिन वहाँ भी वैसे ही होता है कि कोई उसको ओपन नहीं करता। अब होता ये है ना, तो दोनों तरफ से देखते हैं कि उनके जो घर है पिपिंग्स करने पे तो बहुत ज़्यादा डर्ट्स है, मड्स है, ये सब चीज़ नोटिस करने लगती है। जैसे वो अपने ड्रेस के साथ कंपेयर करने लगती है, तो मैं पैगी वहीं पे कहती है ना कि वो क्या करेंगी यार, अब तो कोई ऑप्शन नहीं रहा। फाइनली वो बहुत अपसेट हो जाती हैं कि वो चाहते थे मे बी वो क्या हो, दे आर नॉट लिव दैट सिटी, वो उस सिटी को छोड़कर बिग सिटी पे नहीं गया हो, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को गिल्ट फील से बचाने के लिए हम उसको सॉरी कह सकते थे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। अब फाइनली वो लोग जब आते रहते हैं तो उनके माइंड में एक थॉट्स आता है। वो थॉट्स क्या था
पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है, वो है लेटर। अब दोनों सोचते हैं कि क्यों ना हम उसको एक लेटर्स लिखें। उस लेटर्स में क्या करेंगे, वो लेटर्स में लिखेंगे किसके लिए, कि वेंडा के लिए। वेंडा, अब वो लोग लेटर्स लिखना स्टार्ट करते हैं, एक मिड ऑफ लेते हैं, लेटर्स राइट करते हैं। एक लेटर्स नहीं है मान के चलो, तो वो एक जस्ट इंफॉर्मेशन है लेटर जैसा ही। उसमें बताया गया कि वेंडा यू आर विनर ऑन दैट कॉम्पिटिशन्स, कि आप उस कॉम्पिटिशन्स की विनर हो, एंड यू डिजर्व इट बिकॉज ऑल द पर्सन्स loved you and they all were very impressed with you। वो उस लेटर्स में लिखे रहते हैं कि तुम उस कॉम्पिटिशन्स की विनर हो, सब तुमको बहुत पसंद करते हैं, सब तुमसे बहुत लव करते हैं। वो सब चीज़ बताने लगती है और कहने लगती है कि तुम कहाँ हो। उस तरीके से क्वेश्चन आस्क करने लगते हैं ताकि वो उनसे मिल सकें। फाइनली क्या होता है, वो उस बॉगिंग्स पे ही छोड़ देते हैं एटलीस्ट ताकि कुछ रिप्लाई आए। लेकिन बहुत कुछ दिन हो जाता है बट अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आता, तो वो इसीलिए उस प्लेस की बॉगिंग्स पे छोड़ते हैं ताकि उनको एक पर्टिकुलर किसी न किसी से एड्रेस पता चल जाए जिसके साथ वो उनका लेटर से या फिर उनसे कांटेक्ट हो सके।